क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने आधे सिंह और आधे मानव के रूप में अवतार क्यों लिया था? यह रूप ऐसा था जिसे पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। बहुत समय पहले की बात है, जब हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि न उसे कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर, न दिन में और न रात में, न घर के अंदर और न बाहर। यह वरदान पाकर हिरण्यकशिपु अत्याचारी और घमंडी बन गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसके अपने पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। क्या आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु के लाख विरोधों के बावजूद प्रहलाद ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने कई बार उसे मारने की कोशिश की। उसने प्रहलाद को उबलते तेल में फेंका, विशाल हाथियों के नीचे कुचलने का प्रयास किया और यहां तक कि अपनी बहन होलिका की मदद से उसे जिंदा जलाने की योजना बनाई। लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता। भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप से प्रहलाद की हर संकट से रक्षा की। क्या आप जानते हैं कि प्रहलाद को जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका ही जलकर राख हो गई थी? यह एक ऐसा अद्भुत घटना थी जिसने सभी को हैरान कर दिया। हिरण्यकशिपु ने जब अपनी विद्वेष भावना से भरी योजना बनाई तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक विशेष वरदान था जिसके अनुसार उसे आग में जलने का डर नहीं था। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि वह इस वरदान का उपयोग करके अपने बेटे प्रहलाद को जिंदा जलाकर अपने प्रतिशोध को पूरा कर सकेगा। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर एक विशाल अग्नि के बीच बैठने का साहस किया। लेकिन जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो चमत्कार हुआ। प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से होलिका आग में जल गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित और सुरक्षित रहा। यह घटना दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इस प्रकार होलिका की आत्मा को अपने कर्मों का फल मिला और प्रहलाद ने एक बार फिर अपने विश्वास के साथ धर्म की जीत का प्रमाण दिया। अंत में हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान हर जगह है? प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने एक विशाल खंभे को लात मारी और कहा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो वह इस खंभे से निकलकर मुझे दिखाए। तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। क्या आप जानते हैं कि खंभे से भगवान विष्णु ने किस रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का अंत किया? खंभे से अचानक भगवान नृसिंह प्रकट हुए, आधे मानव और आधे सिंह के रूप में। उनके चेहरे पर सिंह की गर्जना और शरीर में मानव की शक्ति थी। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने शक्तिशाली पंजों से पकड़ा और महल के दरवाजे पर अपनी जांघों पर उसे रखकर उसकी छाती को चीर दिया। न दिन था न रात, वह संध्या का समय था। न घर के अंदर न बाहर, वह महल के दरवाजे पर था। और नृसिंह ने न किसी अस्त्र से न शस्त्र से बल्कि अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। हिरण्यकशिपु का अंत होते ही भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। धरती कांपने लगी, हवाएं रुक गईं और पूरे संसार में अंधकार फैल गया। लेकिन तभी प्रहलाद ने भगवान के चरणों में जाकर अपनी भक्ति अर्पित की और भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। तुमने धर्म की राह पर चलकर जो साहस दिखाया है वह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। भगवान नृसिंह का अवतार यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धर्म की हमेशा जीत होती है। चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है? हमें कमेंट में बताइए, क्या आपको भगवान नृसिंह की यह कहानी पसंद आई? अगर हां, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।